नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल का सच। कौन सा कोलेस्ट्रॉल फायदेमंद होता है, वेट कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल आखिर बढ़ता क्या है, क्यों है, बढ़ने का कारण क्या है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट मॉडर्न साइंस में है कि नहीं है, ये भी आज सच्चाई आपसे बताएंगे। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं और यही बेड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। कौन सी चीज़ें खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बेड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। तो कोलेस्ट्रॉल को जो बढ़ाती है वो कौन सी चीज़ें, एक लोगों के मन में भ्रम है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ गया है, हम इसके लिए मॉडर्न साइंस की कोई दवा खा ले। दोस्तों मॉडर्न साइंस में या एलोपैथ में ऐसी कोई दवा नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सके। कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में ऑटोमेटिक बनता है और कोलेस्ट्रॉल जरूरी भी है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कौन सा जरूरी है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बेड कोलेस्ट्रॉल नहीं। अब अच्छे बेड कोलेस्ट्रॉल को कौन सी चीज़ें बढ़ाती है, तो उसे हम ना खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। दोस्तों जानवरों से जितनी भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो दूध हुआ, दही हुआ, चाहे आपका ये घी हुआ या गोश्त, मछली, अंडे हुए, ये जितने भी जानवर से चीज़ें प्राप्त होती है उनमें उनको खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनके खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और वेट कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है वो जो चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, तली भुनी हुई चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ असंतुलित होता है तो हमारा खाना सही से नहीं डाइजेस्ट होता है, तो सही से रस नहीं बन पाता है, तो आम बनता है, टॉक्सिन बनता है, वो नुकसानदेह होता है। यानी कि जो जानवर से प्राप्त हुई हो वो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। जो बहुत ज़्यादा गलत तेलों में छानी भूनी गई हो वो नुकसानदेह है, इनसे आपको बचना है। तो हमें इन्हें नहीं खाना चाहिए। ऊपर से गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल, शरीर की एक्टिविटी ना होना, ये भी एक प्रकार के जिम्मेदार होते हैं। तो हमें अपने शारीरिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए, एक्टिव रखने के लिए रोज 1 घंटे का योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक रोज सुबह जरूर करें। जल्दी उठने का प्रयास करें। अगर मोटापे के आप शिकार हैं तो जल्द से जल्द मोटापे को कम करें। बाहर की चीज़ें खाने से बचें। अपने घर का बना हुआ शुद्ध खाना, ताज़ा खाना खाइए। और वह खाना जब तक आपको भूख न लगे तब तक मत खाइए। अब गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं ये सबसे फायदेमंद है। लेकिन मौसमी हरी साग सब्जियां, स्टोर की गई साग सब्जी को नहीं खाना चाहिए। जिस मौसम में जो सब्जी पाई जाती है और आप जहां पे रहते वहां पे जो सब्जी पाई जाती है उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। एक्सपोर्ट की गई, इंपोर्ट की गई सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ है ये मौसम के हिसाब से होता है। जहां पे आप रहते हैं वहां के नेचर के हिसाब से घटता बढ़ता है, उसी हिसाब से अब्जॉर्ब होता है। इसीलिए हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो सब्जी पाई जाती है, वहाँ पे जो फल पाए जाते हैं, उन्हीं फलों का सेवन करना चाहिए। और डेली रूटीन में हमें मौसमी 1 से 2 फल जरूर खाने चाहिए। आप बीन्स खा सकते हैं रात में भिगो के, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के खा सकते हैं। इन सबसे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, इन सबसे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। आप जो जानवरों से प्राप्त हुई चीज़ें उनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए फायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल, वेट कोलेस्ट्रॉल नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको दवा नहीं खाना पड़ेगा। डेली 1 घंटे एक्सरसाइज करिए,
फैटी चीज़ें कम कर दीजिए, हमने जैसे बताया उन्हें आप कम कर दीजिए। और पॉजिटिव रहिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और एक नियम अपना लीजिए। यह नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम, यही एक नियम आपके पूरे शरीर को निरोगी बना देगा। वह नियम है रात का खाना। दोस्तों, रात का खाना चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी सीजन हो, घड़ी आपकी क्या होगी? सूरज की रोशनी। आपकी घड़ी सूरज की रोशनी होगी। सूरज डूबने के 2 घंटे पहले रात का खाना हो जाना चाहिए। रात इसे नहीं कहेंगे, इसे शाम का खाना कहेंगे। तो रात का खाना हमें शाम का खाना मान करके सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। सूर्य की किरण आपकी घड़ी हो गई, 2 घंटा ये टाइम हो गया, यानी सूर्य की किरण डूबने के 2 घंटे पहले खा लो और सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद शुरू करो। तो डेली आप ये 8 घंटे खाइए। डेली 8 घंटे हमें खाना है, 16 घंटे का व्रत लगना। जब आप 16 घंटे का डेली आप उपवास करते हैं, व्रत रहते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर ऑटोफेजी मोड पे जाता है। आपके शरीर का सर्केडियन रिदम फिट हो जाता है। आपके शरीर की बायोलॉजिकल टाइम सेट हो जाती है। और जब सर्केडियन रिदम यानी बायोलॉजिकल टाइम सेट हो जाती है तो हमारा शरीर अंदर से डैमेज सेल को रिपेयर करने लगता है। हमारा शरीर का पुनर्निर्माण हो जाता है। सारे रोग दूर के भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ऐसा आप 4 महीने के लिए करके देखिए। 4 महीने में आपके शरीर में कोई भी बीमारी है और उस बीमारी के लिए जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, उस मेडिसिन की खुराक कम होती जाएगी। अगर अगले फिर 4 महीने आपने इसे अपना लिया, यानी 1 साल तक अगर आपने इस नियम को अपना लिया, तो 1 साल में आप कोई भी दवा खा रहे हैं वो दवा छूट जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनुभव कह रहा है। मैं खुद करता हूं और अपने हर एक पेशेंट को यही नियम सबसे पहले फॉलो करने के लिए कहता हूं। आप इस नियम को अपना लीजिए, फिर आप देखिए आपका शरीर कैसे निरोगी हो जाएगा। रात के समय जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। रात वाली बीमारी से आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो खाना आप सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खाए हैं, यह खाना 9-10 बजे तक पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। और जब रात में खाना नहीं पचता तब उसके कारण गैस बनती है, उसका दबाव हार्ट पे पड़ता है, बीपी बढ़ती है और फिर तमाम दिक्कतें रात के समय में होती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, हमारी अग्नि स्लो हो जाती है, डाइजेस्टिव फायर स्लो हो जाता है, फिर वो खाने को उतने तरीके से नहीं पचा पाता है। इसीलिए रात का खाना हमें सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले करना चाहिए। ये आप करिए। खाना हमेशा चबा चबा के खाइए। जब तक भूख न लगे कुछ भी मत खाइए। जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी खाइए। ऐसा करके देखिए, फिर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइए। हमारी जानकारी से अगर आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, हर घर परिवार तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलिए। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।